आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों देश का माहौल जैसा कि आपको पता है, बिना हिंदू मुसलमान किए दिन नहीं उगता और ना ही बिना हिंदू मुसलमान के दिन गुजरता है और रात हो जाती है। ऐसा कोई दिन शायद नहीं हो कि इस देश में हिंदू मुसलमान की बात ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो। जब से ये सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा है। हालांकि जहाँ पे दो चार बर्तन होते हैं तो वो खटकते रहते हैं। तो ये हमारा देश सबरंगी देश है, लेकिन फिर भी हम भाईचारे प्रेम सौहार्द से रहते हैं, एक दूसरे के तीज त्योहारों में जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई, आरएसएस के समर्थित सरकार रही तब से, और जो इनका एजेंडा था, जैसा इनके बारे में कहा जाता था, वो अब सामने है कि कुछ लोगों को तो इस तरह खुला लाइसेंस मिल गया है, कुछ लोगों पे पाबंदी लगा दी गई है कि आप कुछ भी बोलोगे, संविधान से भी बोलोगे, तभी आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा ही होगा, शर्जील इमाम वगैरह जो एक्टिविस्ट हैं, सब जेलों में हैं। क्यों है कि उन्होंने संविधान के प्रेम्बल पढ़ के लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की थी, संविधान के अंतर्गत अपने आंदोलन को सरकार के विरुद्ध खड़ा किया था, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन आज वो जेलों में है, बिना किसी कारण से, चार्जशीट के बगैर भी 5-5 साल जेलों में रहते हैं। और जो खुले छूट है, बजरंग दल जैसे संगठन, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, और ये लफंगे जो गुंडागर्दी करते हैं, उन लोगों को खुली छूट है, जो एक भगवा झंडा ले लेंगे या भगवा पट्टा पहन लेंगे और उसके बाद हुड़दंग करेंगे। खुली छूट है, न इनको प्रशासन कुछ कहता है, न पुलिस इनको कुछ कहती है। पुलिस कहती है हम विवश हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। मज़ा यही है, अगर कोई मुसलमान आलिम अगर कुछ बोल देता है तो उसको जेल बंद कर दिया जाता है, उसके पास मारपीट भी करी जाती है, जैसा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के साथ हुआ। कुछ शब्द अपशब्द कहे थे उन्हें, हो सकता है संवैधानिक रूप से कितने फिर बैठते हुए तो कोर्ट बताएगी, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके साथ मार पिटाई गई। लेकिन उसके बाद ये जो आजकल नए जो बने हैं लफंगे, कहूँगा मैं उन्हें, नेता कहीं भी नहीं है, ना वो सामाजिक कार्यकर्ता, ना सनातन धर्म के कोई वो रक्षक है। हिंदू रक्षा दल बना रही है, ललित शर्मा जो कहता खून की होली खेल लूँगा, दक्ष चौधरी है, पिंकी चौधरी है, और पता नहीं कितने, वो डॉक्टर प्रकाश है, ये पता मैं नाम भी नहीं जानता। और कुछ औरतें लड़कियाँ भी ऐसी है, जो रिदिमा शर्मा है, वो हो गई, वो तो बहुत उलझुल बोलती है राजस्थानी। मैं भी मारवाड़ी हूँ, मेरे यहाँ सौहार्द की बातें होती है, मेरे यहाँ मोहब्बत की बातें होती। मेरे यहाँ राजस्थान में भगवा को हिंदू और मुसलमान सब संस्कृति से जोड़ के रखते हैं। मेरे यहाँ शादी ब्याह में केसरिया साफा पहनते हैं हम लोग, शादी ब्याह में जो खत देते हैं, लगन लिख के देते हैं, जिसमें पीला दिया जाता है। लेकिन अब मैं बात जो करना चाहता हूँ, आपको ये करना चाहता हूँ कि जब मुस्लिम त्यौहार आते हैं, ईद आती है, बकरीद आती है, नमाज शांति के साथ पढ़ते हैं, आपने कभी देखा कोई मुसलमान किसी मंदिर के आगे से निकलता हुआ नारेबाजी करे, या मंदिर के ऊपर हरा झंडा लगाए, या हुड़दंग मचाए, या गुंडागर्दी करे? लेकिन उसके विपरीत जब त्यौहार हिंदू समाज के, सनातन धर्म के त्यौहार आते हैं, आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। पहले निकलते थे, हम एक दूसरे के त्योहारों में जाते थे और छबीले लगाते थे, वो हमारे यहाँ छबीले लगाते थे, हम उनके यहाँ छबीले लगाते थे। हिंदू मुसलमान ऐसा कहते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, जब त्यौहार लगते हैं तो उसमें सारे आदमी नहीं होते, कुछ गुंडे होते हैं। जुलूस आता है, गुंडे होते हैं, वो झंडा ले लेते हैं। और आपने कई बार देखा होगा, मस्जिदों पे, दरगाहों पे जाके हंगामा करना, वहाँ नारेबाजी करना, जय श्री राम लगाना, और उत्तेजक, मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाना, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, सब देखते हैं, मुखदर्शक बन के देखते हैं और जबान सी लेते हैं, बोलते ही नहीं। हालांकि यही पुलिस वाले जब ईद के दिन आता है तो ये कहते हैं छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ोगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हो रहा है यही कि जब त्यौहार आते हैं हिंदू धर्म के, रामनवमी आई या हनुमान जयंती आई, तो मस्जिदों के आगे जाके नारे लगाएंगे। कई जगह मस्जिदों के ऊपर झंडा लगाते हैं, केसरिया झंडा लगाते हैं, कई जय श्री राम लिखा हुआ झंडा लगाते हैं, कई हनुमान की तस्वीर का झंडा लगाते हैं, कई क्या जस्ट ये XYZ जो ये करते हैं, और ये वो नारे लगाते हैं खूब। इससे वो अपनी बहादुरी दिखाते हैं सनातन धर्म की। मैं पूछना चाहता हूँ बहुसंख्यक हिंदुओं से, क्या ये आपके धर्म को शोभा देता है? ऐसे लोगों को खुली छूट आप दे रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करे या न करे, लेकिन हिंदुओं को इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, जो ऐसी गुंडागर्दी करते हैं और आपके धर्म को अपमानित करते हैं। ये लोग ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को
अपमानित करो दूसरे धर्म के खिलाफ। ऐसे लोग, अभी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे कई वीडियो है जो गालियाँ निकालते हैं, अपमानजनक शब्द करते हैं, उनकी वालदा के लिए अपमानजनक शब्द कहते हैं, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हैं। अब अल्लाह के बारे में अपमानजनक शब्द करते हैं, इन पर अफसोस होता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर। अल्लाह किसे कहते हैं? एक निराकार ईश्वर को। वो मुसलमानों का तो कॉपीराइट नहीं है, अल्लाह खाली मुसलमानों का थोड़ी है, वो तो होल यूनिवर्स का जो मालिक है उसे अल्लाह कहते हैं हम। अब आप उसे ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, किसी भी रूप में कहें, एक थॉट है इस्लाम का, और वो थॉट ये है कि एक निराकार ईश्वर वही पूजनीय है, इस्लाम का है। और आपके धर्म में, आस्था में जो भी है कि आप किस तरीके से किसकी इबादत करते हैं, आप ये अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन इस्लाम की ये है कि माँ के पेट से जन्म लेने वाला कभी ईश्वर नहीं हो सकता। वो संत, महात्मा, पैगंबर, अवतार हो सकता है, ईश्वर वही है जिसने हम सबको पैदा किया। माँ बाप, चरिंद परिंद, हवा पानी, काल, समय, आसमान ज़मीन, दुनिया की हर शय को पैदा करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, वही अल्लाह है, निराकार ईश्वर। जिसे बाइबल में, इंजील में गॉड कहा गया है, और यहूदियों की किताब तौरात में जिसे इलोही कहा गया है, वही अल्लाह है। तो अब ये घटना पे आते हैं। कल की घटना है दिल्ली की। लगातार जैसे होता है दिल्ली में, तुगलकाबाद में जो घटना हुई, वहाँ मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और मस्जिद पे चढ़कर झंडे लगा दिए महावीर जयंती के। गजब है नहीं? यही है, हनुमान जी के झंडे लगा दिए वहाँ। मज़ा इन लोगों को इतना आता है। ये लोग अपनी बहादुरी दिखाते हैं, ये कहते हैं कि सनातन धर्म इससे बड़ा रोशन हो रहा है, उसका नाम हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरीके की हरकतें करके सनातन धर्म का नाम होता है या अपमान होता है? प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ समझाइश बुझाइश करती है, कार्रवाई नहीं करती है। मुझे अफसोस यही होता है, दिल्ली में बैठ के क्या दिल्ली के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, या देश के लोग ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी किसी मुसलमान को या कभी सिख को ये देखा किसी मंदिर पे जाके झंडा लगाते हुए? जब गुरुपर्व का दिन आता, कोई सिख किसी हिंदू मंदिर पे जाके झंडा लगाएगा? जब मुहर्रम का जुलूस आता, कोई मुसलमान किसी हिंदू के घर पे या किसी हिंदू मोहल्ले में जाके उनके यहाँ हरा झंडा लगा के नारे लगाएगा? मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये गुंडे जो हैं ये ऐसा करते हैं, तो इनको मैंने देखा। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये हिंदू धर्म से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसका फैसला हमें नहीं करना है भाई। इसका फैसला इस देश की बहुसंख्यक जनता को करना है, हिंदुओं को करना है कि ये लोग हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और इसको खुली छूट मिली हुई है। आज सत्ता में बैठे लोग इस चीज़ पे मौन धारण करके बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई की, वहाँ प्रशासन ने कार्रवाई की, इतनी एफआईआर की कि उनको जगह जगह से उनके एफआईआर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन गुंडों को कौन गिरफ्तार करेगा? अफसोस यही है, रोज इसी सब्जेक्ट पे बात होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं। क्या करें, रोज कुछ ना कुछ होता है और उस पर बोलना पड़ता है। अब मैंने कल बात करी थी, लेकिन आज फिर बात करनी पड़ गई, क्योंकि दिल्ली में तुगलकाबाद में एक मस्जिद पे डांस किया गया, खड़ा होकर जो उसकी छत पर झंडे लगाए गए, उसकी मीनारों पर झंडे बांध दिए गए उसकी मीनारों पर, और सब तमाशा देखते रहे। पुलिस वहीं खड़ी तमाशा देखती रही। वहाँ शांतिपूर्वक वातावरण था, उसे विद्वेष करने, विशाला करने की कोशिश करी। वो समझाइश थी वहाँ के मुसलमानों की, वो उन लोगों ने जो वहाँ लोग संयम बरता और इस मामले को तुर नहीं दिया और प्रशासन के ऊपर छोड़ा। प्रशासन ने थोड़ा बहुत उन लोगों को समझाया, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि वह तीसरी घटना है। वो वहाँ हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं कुछ लोग। ये गुंडे हैं, ये अपने आप को किसी नाम का संगठन, पहली बात तो ये है कि इनको बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने की छूट है। अब कोई मुसलमान किसी मुस्लिम नामधारी संगठन का इस तरह उद्वेलित काम करके वो निकल सकता है? मुस्लिम संगठन बिना पंजीकरण के काम कर सकता है? कोई सिख संगठन बिना पंजीकरण के इस तरीके के काम कर सकता है? कोई ईसाई संगठन इस तरीके के काम कर सकता है बिना पंजीकरण के? लेकिन इनको अधिकार है, ये कर सकते हैं। इनके पास न कागज होते हैं, पत्र कुछ होते हैं। ये बजरंग दल नाम रख लेते हैं, वीएचपी नाम रख लेते हैं, हिंदू रक्षा दल नाम रखते हैं, हिंदू सेना नाम रख लेते हैं, राम सेना नाम रख लेते हैं। हजारों नाम की सेनाएं, हर 2-4 आदमी मिल गए, लफंगे मिल के ऐसी संगठन बना लेते हैं, और फिर इनको हार भी पहनाए जाते हैं, इनके स्वागत भी होते हैं। गजब यही हो रहा है इस देश में। और ये 2014 के बाद बहुत सारे हो गए। इनको ये सोचते हैं हमें 2014 के बाद तो खुली छूट मिल गई है, लेकिन ये भूल जाते हैं ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश सबके बाप का है।
140 करोड़ भारतीयों के बाप का है। ये हिंदुओं के बाप का भी है तो मुसलमानों के बाप का भी है। ये सिखों के, ईसाइयों के, पारसियों के, बौद्धों के, सबके बाप का है। जैनियों के, सबके बाप का धर्म देश है ये। अब कुछ लोग इस गलतफहमी में कि हमारे बाप का है, तो भाई अपनी गलतफहमी दूर कर दो। तुम्हारे बाप का नहीं है ये देश अकेला। जय हिंद, जय गांधी देश।